नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 2 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी जो भी जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, ये अभी इस रिश्ते को सोल कनेक्शन समझ रहा है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये रिश्ते में अपने स्थिति को, रिश्ते की जो स्थिति है, ये एक सोलमेट वाला रिश्ता समझ रहा है। उनको ये लग रहा है कि ये रिश्ता मेड इन हेवन, जैसे कि कुंडली मिला के रिश्ता इस दुनिया में आता है ऊपर से, उस तरीके का रिश्ता ये समझ रहे हैं आपके साथ। उनका इसी तरीके का रिश्ता है। अभी हम देखेंगे 2 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट। मुझे लगता है पहले उनको ये रिश्ता बहुत सारा बोझ परेशानी में लग रहा था। इनको लग रहा था कि इस रिश्ते में बहुत सारी परेशानी है, ये रिश्ता कैसे चलाया जाए, क्यों इस रिश्ते में इतनी परेशानी आता है, क्या किया जाए। इस वजह से बंदा या बंदी परेशान था। लेकिन अचानक से उनको ये लगने लगा है, और आपको ये ऑनलाइन स्टॉक भी करते रहते हैं, उनको ये लगने लगा है नहीं, जिसको ये बोझ समझ रहे थे, जिसकी वजह से ये खुद को परेशान कर रहे थे, एक्चुअल में इसी रिश्ते को तो ये जीना चाहते हैं। इस रिश्ते को ये दोबारा से पाना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। रिश्ते में अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ भी परेशानी आया है, उनको ये एहसास हो गया है, ये महसूस होने लगा है कि ये जो रिश्ता है ये मेड इन हेवन वाला रिश्ता है, और ये रिश्ता किसी भी तरीके से उनके लिए तो बोझ हो ही नहीं सकता है, और इस रिश्ते को दोबारा पाना चाहिए, ऐसा ये पर्सन सोच रहा है। लेकिन पहले ये इस रिश्ते को बोझ समझते थे, इनके लिए ये रिश्ता परेशानी दे रहा था। जब इन्होंने इस रिश्ते को सही तरीके से समझा ही नहीं है था, जब से इन्होंने रिश्ते को सही तरीके से समझा है, तब से ये रिश्ता उनके लिए 2 ऑफ कप्स का रिश्ता बन गया है। और ये यूनिवर्स से इस रिश्ते के लिए प्रेयर कर रहा है, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। अगर आप लोगों में कुछ परेशानी चल रहा है तो वो इस रिश्ते के लिए रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज, आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, किसी एरीज, कोई जेमिनाई। हैंगमैन के कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी। अभी आप स्टक नहीं हो सकता है आप पहले स्टक थे, पहले आपको लग रहा था कि ये रिश्ता स्टक हो गया है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, रिश्ते में कुछ नया कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन अभी वो स्टकनेस कम हो गया है धीरे धीरे। पहले अगर ये रिश्ता स्टक था, लेकिन अभी ये स्टकनेस इस रिश्ते में नहीं है, ये स्टकनेस धीरे धीरे कम हो गया है, या फिर आप धीरे धीरे इस रिश्ते की स्टकनेस को
मतलब रुकावट को आप कम करना चाहते हो। देख लेते हैं द हैंग्ड वन के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम हैंग वन के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि हैंग वन के कार्ड क्यों आए हैं। देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप इसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं हैंग वन के कार्ड क्यों आए हैं। लेकिन हैंग वन के कार्ड रिवर्स में आया है। अभी आप स्टक नहीं हो। यस, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। आप रोते धोते थे, ये रिश्ता स्टक था, रिश्ते में कोई रिश्ता आगे नहीं जा रहा था, रिश्ते में परेशानी थी। लेकिन अभी करंटली आपने इस रिश्ते को आप भी नई तरीके से देखना शुरू किया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो दर्द है, जो परेशानी है, ये खत्म होना चाहिए। आप किसी नए स्टेबल रिश्ते को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। कुछ लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो हैं एरीज के, वो पुराने रिश्ते में ही स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपका जो पुराना रिश्ता है, आपके जो पर्सन है, वो विथ स्टेबिलिटी आपके सामने आए, आपको एक स्टेबल ऑफर दे, और साथ ही साथ फिनेंशियल स्टेबिलिटी, घर परिवार रिश्ते बच्चे सब जो आपके पास पहले से ही था, जिन लोगों के, और जिनके नहीं है वो उसको पाना चाहते हैं। और जो पहले से था वो उस चीज़ को ही दोबारा से पाना चाहते हैं। जैसे कि जो था मेरे पास भाई वही रहे, और रिश्ते में स्टेबिलिटी रहे, परेशानी ना हो, स्टकनेस ना हो, दुख ना हो, बेकार की कोई परेशानी रिश्ते में ना आए। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। आप किसी टॉरस वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई, कोई एक्वेरियस, कैंसर। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन चाहते क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये फिनांस को भी सही करना चाहते हैं और रिश्ते को भी दोस्ती से चलाना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया। अगर कुछ पुरानी परेशानी थी रिश्ते में तो ये चाहते हैं कि वो परेशानी खत्म हो जाए और दोस्ती से ये रिश्ता शुरू हो। साथ ही साथ खुद को फिनेंशियली स्टेबल बनाने के लिए कुछ नया काम धंधा, जॉब, बिजनेस, कुछ भी है जो भी इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी दे, वो शुरू करने के बारे में सोच रहा है बंदा। देख लेते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अगर हम पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। प्लीज यूनिवर्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं द सन के कार्ड। दिस इज मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन होल डेक। नई शुरुआत तो बंदा चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। बाय हुक और बाय क्रूक इस रिश्ते में एक जीत हासिल करना चाहते हैं। अपनी जैसे कि अपना सिक्का जमाना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके से रिश्ते को स्टेबल बनाया जाए ये चाहते हैं। देखो, साथ ही साथ किंग ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा एक तो अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, जो देना भी चाहिए। तो एक तो ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, दूसरा ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। घर परिवार रिश्ते बच्चे सब कुछ खुश होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं आपके साथ, दुखी नहीं रहना चाहते हैं, अपनी नींदें खराब नहीं करना चाहते हैं, परेशान होना नहीं चाहते हैं। ये रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशी पाना चाहते हैं। अगर आपके साथ ये पहले से ही शादीशुदा है तो बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए दोबारा से रिश्ते में
अपनी इन्वॉल्वमेंट देना चाहते हैं, और अगर ये नहीं है तो जैसा कि रिश्ता शादी के लिए आगे बढ़े विथ स्टेबिलिटी, इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है, चाहता है। अभी हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो एरीज। कहीं ना कहीं आप को लगता है कि इस रिश्ते में आप पूरी तरीके से आप बंधा हुआ हो, अब जकड़ा हुआ हो, आपको जकड़ के किसी ने रखा है, बांध के जबरदस्ती रखा है। तभी आप कुछ लियोज होंगे जो नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है। इस रिश्ते में उनको धोखा मिला, परेशानी मिला जिन लोगों को, वो ही लोग एक नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, खुद को स्टक रुका हुआ महसूस करवाना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार के साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, एक खुशहाल परिवार की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कंफ्यूज भी हो एरीज, क्योंकि ये जो पुराना रिश्ता है ये तो आपके दिमाग से जा ही नहीं रहा है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता मेरे लाइफ में कोई काम नहीं कर रहा है, इस रिश्ते में रह के मुझे परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे अपने बश में करके रखा है, इस रिश्ते की वजह से मेरे लाइफ में कोई खुशी नहीं है। तो जो भी एरीज इस तरीके का सोच रहा है वो एक नया रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन बंदा या बंदी जो भी हो, आप एरीज के जो भी पर्सन हो, आप कंफ्यूज हो। कंफ्यूज किस लिए हो? क्योंकि पहले के रिश्ते की स्थिति और बंदा या बंदी को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। नए रिश्ते में आपको जाना चाहिए या नहीं, इस बात का जो कंफ्यूजन है वो आपको परेशान कर रहा है। एक तो इस रिश्ते से आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, दूसरा नया रिश्ता मिल भी रहा है तो भी आप कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको लगता है कि पहले जैसा अगर हुआ, अगर पुराने रिश्ते जैसे परेशानी हुई, इसलिए आप ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आप चाहते तो बहुत कुछ हो, लेकिन अपने आप की वजह से आप परेशान हो, आप कंफ्यूजन में हो, आप परेशानी में हो। फाइव ऑफ कप्स आपके पास ऑफर भी आ रहा है, फिर भी आप उसे नहीं देख रहे हो। पुराने रिश्ते आ रहे हैं आपके पास, दिखाई दे रहा है मुझे कि पुराना रिश्ता आ रहा है। जैसे कि जिन लोगों को पुराना रिश्ता भी आ रहा है, कुछ लोगों के नए रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो और पुराने रिश्ते को छोड़ नहीं पा रहे हो। इसकी वजह से आप कभी कभी ईश्वर की शरण में चले जाते हो। आपको ये लगता है कि यार मुझसे तो कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं तो सही डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, तो मुझे भगवान पर छोड़ देना चाहिए, जो मेरे लिए सही होगा वही वो करेंगे। ऐसी कंफ्यूजन भरा स्थिति आपके हैं। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है, और कोई लियो हो सकता है, कोई एक्यूरियस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। जो हाइलाइटेड राशियां हैं वो है द सन के कार्ड, मतलब लियो, टॉरस, वैसे 12 के 12 राशि हैं इनमें। फिलहाल आपकी स्थिति जो है, जो रहेगी, वो एक कंफ्यूजन भरा स्थिति रहेगा, क्योंकि एक तो आप इस रिश्ते से बाहर नहीं ना आ पा रहे हो, ना खुद को नहीं ला पा रहे हो, दूसरा नए ऑफर आ भी रहा है तो भी आपके लिए परेशानी बढ़ रहा है, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मुझे दोबारा से इस तरीके का परेशानी की सामना करना पड़े तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। ये जिनकी भी एनर्जी है आपको पता है। अभी हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं इस रिश्ते की
आउटकम क्या हो सकता है? प्लीज यूनिवर्स बताइए रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ कप्स, देख लेते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द फूल के कार्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। इस रिश्ते में मेहनत किया जाएगा। कोई एक है जो अपनी इमोशन को हाइड करेगा, कोई एक है रिश्ते को सींचने की कोशिश करेंगे, मेहनत करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से रिश्ता शुरू हो जाए ऐसा कोशिश करेंगे। और कोई एक है कि रिश्ते से आज़ादी के लिए कोशिश करेंगे। रिश्ता एकदम अपने लाइफ को बिंदास तरीके से जीने के बारे में सोचेंगे, नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। कोई एक है धीरे धीरे रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहेंगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, रिश्ते में स्टेबिलिटी पाना, रिश्ते में काम करना, पैसों के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें सोचेंगे। और कोई ऐसा होगा जो अपने इमोशन को हाइड करके खुद की लाइफ को जीने के बारे में सोचेंगे, मतलब आज़ादी के बारे में सोचेंगे। अगर मैं ओवरऑल आउटकम कहूँ तो इस रिश्ते में फिलहाल कोई भी सॉल्यूशन नहीं नज़र आ रहा है आप दोनों को मिला के, मतलब एक तो एरीज और आपके पर्सन, क्योंकि कोई एक है रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, कोई एक है प्रीवियस जो परेशानी था जिसको आपने झेल लिया, उस परेशानी को मद्देनजर रखते हुए वो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोचेगा। तो देखो ये एक अलग तरीके की सोच है। कोई अगर जाना चाहते हैं उसे तुम आ जाओ जबरदस्ती से अगर आप तुम उसको पकड़ के रखोगे, वो कह रहा है कि मुझे जाना है, मुझे रुकना नहीं है इस रिश्ते में, और आप हो कि किसी को खींच खींच के पीछे ला रहे हो, तो ये रिश्ता रहता नहीं है। इसीलिए आज़ादी देनी पड़ेगी। अगर इस हफ्ते जिसका भी एनर्जी आ रहा है, कोई एक बंदा है जो रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, हो सकता है वो पहले नहीं किया था, और जो जाना चाहते हैं उन्होंने बहुत मेहनत किया पहले, लेकिन उसका परिणाम उनको नहीं मिला। इसकी वजह से अभी जो हालत है वो रिश्ते में कुछ नहीं करना चाहते हैं, वो मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। और एक है जो पहले नहीं किया था, वो अब सारा दुनिया घूम के सारी चीज़ें देख दाख के रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। उनको सही लगा कि अरे यार यही रिश्ता सही है जो मैंने पहले देखा, जो इनको अगर मैंने इग्नोर किया किसी और की वजह से, किसी और व्यक्ति हो, पैसा हो, कुछ भी, लेकिन यही तो अच्छे हैं, तब अभी ये उसको लाना चाहते हैं रिश्ते में। और जिनको इग्नोरेंस पहले मिला था वो रिश्ते से जाना चाहते हैं। यही होगा आउटकम। अगर मैं ओवरऑल सॉल्यूशन कहूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस हफ्ते। अभी हम देखेंगे एरीज के लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे जो भी लोग ये रीडिंग देख रहा है।
सक्सेस, आप दोनों को ही अपने सक्सेस पर काम करना पड़ेगा। सक्सेस आपको तभी मिलेगा, देखो यहाँ भी मेहनत के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। पहले आपको दोनों को ही अपने अपने लाइफ में फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी काम करना पड़ेगा, और ताकि आपको सक्सेस मिले। और रिश्ते में भी अगर आपको सक्सेस चाहिए तो रिश्ते में भी एक दूसरे की जो स्थिति है, जो मनोदशा है, जो परिस्थितियां हैं, जो चाहत है, उसे समझने पड़ेंगे, फिर ये रिश्ता सही हो सकता है। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे को पहले से जानते हो। कुछ लोग पुराने पहचान के हैं, कुछ बहुत पुराने पहचान के हैं, और कुछ नए रिश्ते में हैं। जैसे कि कोई शादीशुदा लोग भी हैं इस रिश्ते में, जिसका भी एनर्जी आया है, तो तब तो आप एक दूसरे को भली भांति जानते हो। इसीलिए जो अभी स्थिति है, इसमें किसी को प्रेशराइज्ड मत करो, अपने अपने सक्सेस के लिए मेहनत करो। जो आपको मिलना होगा वो यूनिवर्स आपको जरूर देंगे, इस बात के साथ अभी आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।